प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि अपनी बाउंड्री के अंदर मकान में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। देखिए, अनेक पुस्तकों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में वास्तुशास्त्र के अनुसार व्याख्यान किया गया है। तो कुछ जगह पर विवाद भी है, लेकिन मुख्य बात यह है कि घर के अंदर में आपको छोटे छोटे जो पौधे या घास होती है, जैसे हरी दूब या धनिया, पुदीना, तुलसी का पौधा, मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, ये तो घर के अंदर हमें लगाने ही चाहिए। फिर इसमें काला धतूला और एक सफ़ेद आक जो होता है, इसको भी घर के दरवाजे के पास अवश्य लगाना चाहिए और काले धतूरे को भी लगाना चाहिए। और एक जो है हार श्रृंगार का पौधा होता है, इसको भी ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये तो हुए बिना कांटे वाले पौधे जो हमेशा सुगंध देते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बेलपत्र में कांटे होते हैं और इस पर शिव जी का निवास होता है, तो अनेक शास्त्रों में आया है कि बेलपत्र के पेड़ को घर के अंदर आप लगा सकते हो, लेकिन अमरूद के पेड़ को आप नहीं लगा सकते। अब अनार के बारे में दोनों तरह के ग्रंथों में दिया हुआ है। बहुत से में इसकी मनाही करी गई है और बहुत से में इसको अनुमति दी गई है। तो मैं ज़्यादातर ये देखने में, मेरे अनुभव में तो ये आया है कि अनार के पेड़ को भी बाउंड्री के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अमरूद को पेड़ तो बिल्कुल ही वर्जित है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो क्या है कि जैसे बेलपत्र के पेड़ अगर आपके घर के अंदर लग जाता है और वो बड़ा हो जाता है, तो एक शिव स्वरूप ये पौधा माना जाता है और लक्ष्मी का दाता ये पौधा माना जाता है। इसके नीचे बैठ करके अगर आप महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का आप जाप करते हैं तो शीघ्र फल देने वाली प्राप्ति होती है। जहां आपको 1 साल में सिद्धि मिलेगी, वहां आपको 31 दिनों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और मंत्र जो है जल्दी फल देने वाला हो जाता है। तो वैसे ज़्यादातर जो नींबू का पेड़ है वो कांटेदार होता है, वो भी घर में नहीं लगाना चाहिए। करौंदा का पेड़ है वो भी नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी का पेड़ है वो घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। उस पर कांटे नहीं होते हैं, लेकिन उस पर यानी नेगेटिव आत्माएं आकर्षित होती हैं। और इमली का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इस पर नेगेटिव आत्माएं आकर्षित होती हैं, इसीलिए इनको वर्जित किया गया है। लेकिन बेल पत्र का पेड़ कांटेदार है लेकिन शुभ होता है, इसको लगा लेना चाहिए। और इसके नीचे बैठ करके भजन करने से बहुत उत्तम सिद्धि प्राप्ति होती है, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है और लक्ष्मी का इसमें आकर्षण होता है। तो भाई और बहनों, पेड़ों के बारे में अनेक प्रकार के युक्ति बताई गई हैं। अशोक का पेड़ भी आप लगा सकते हो, लेकिन पीपल का पेड़ घर के अंदर ना लगाएं। इस पे भी ज़्यादातर नेगेटिव आत्माओं का आकर्षण होता है। तो इसीलिए जो वास्तुशास्त्र के अंदर दे रखा है उन्हीं पेड़ों को लगा सकते हो। केला का पेड़ भी आप लगा सकते हो पूजन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर कोई नेगेटिव आत्माओं का आकर्षण नहीं होता है। और आप जो है तुलसी का पौधा लगा सकते हो, श्यामा तुलसी भी लगा सकते हो। तो इन चीज़ों को, मनी प्लांट लगाइए आप। और पपीता का पेड़ भी घर की बाउंड्री के अंदर नहीं लगाना चाहिए। कैसे कि इनके लगाने से वंश वृद्धि में बाधा आती है। अगर फलदार पेड़ आप लगाओगे, जैसे अमरूद है, पपीता है, इनको लगाने से और अनार को लगाने से हानि नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव मामला उत्पन्न करती है, यानी वंश वृद्धि को प्रभावित करती हैं, रोकती हैं। वंश वृद्धि के लिए आपके घर के आसपास बांस का बेरा आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। ईख का एक डंडा या गन्ना लगा सकते हो।
ये बहुत ही शुभ होता है। जो मैंने ये बताया ये सब वास्तुशास्त्र में सहायक होते हैं, यानी घर में कोई भी नेगेटिव बात होगी तो वो उसको निष्कासित कर देते हैं या वास्तु के दोष को ख़त्म करते हैं। एक आती है विष्णुकांता की बेल, जो सफ़ेद और नीली होती है, तो जिसको कोयल भी बोलते हैं, तो उसको भी आप लगा सकते हो, वो भी अच्छा सुगंध देने वाली बेल होती है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।